कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा। ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। दो लोग हैं, समझ लीजिए। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। आप तो कहेंगे ही कि स्थिति नियंत्रण में है, आपके हिसाब से तो कुछ हुआ ही नहीं। इतना तो होते रहता है, इतना तो होते रहना भी चाहिए बिहार में। और एक एक आदमी से पूछे और जान लीजिए, सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा करके देख रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा। ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है, और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए। और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया। कितनी आसानी से अपनी नाकामयाबी का ठिकरा बीजेपी के सर पे फोड़ रहे हैं आप। अगर इस मामले में बीजेपी के किसी भी सदस्य का हाथ है तो भी आप ही का फेलियर है। बिहार में जहां आपका राज है, वहां कैसे कोई और हिंसा कर सकता है? जहां आपका शासन है, उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। तो इसकी जिम्मेदारी भी आप ही को लेना चाहिए और इस बात को स्वीकार कीजिए कि आप इसमें नाकामयाब रहे। कुछ लोग मारे गए, कई लोग घायल हैं। बिहार के लोग दहशत और खौफ में जी रहे हैं, लेकिन इनके हिसाब से सब ठीक है और ये इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। अरे नीतीश बाबू, कुछ देर के लिए ही सही रामनवमी के जुलूस में भी शामिल हो गए होते। इतना किसी एक वर्ग के लिए प्रेम कहां से लाते हैं आप? रमजान के महीने में सरकारी दफ्तरों का बस एक खास वर्ग के लिए समय सारणी बदल दी आपने। शुक्रवार को स्कूल में छुट्टी कर दी आपने, टोपी पहन ली आपने, तो नमाज भी पढ़ ही लेते। कुल मिला के इस्लाम ही कबूल कर लीजिए ना सर, फिर आपसे इतनी शिकायत ही नहीं होती। जो भी कर रहे हैं आप अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आप पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और जब आप ये कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि पूरा राज्य जल रहा था और आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, तो कसम से दिल से तकलीफ होती है। अब इस पे AIMIM के चीफ ओवैसी का क्या कहना है, सुनिए। बिहार में हुआ और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं। और उनको मालूम था, उनके पास रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि यहाँ पर वायलेंस हो सकता है। बहुत चालाकी से इन्होंने अपने मजहब के लोगों को बचाते हुए सारा दोष हुकूमत और प्रशासन पे डाल दिया। कुछ दोस्त तो आपके मजहब के भटके हुए युवा का भी है, लेकिन आपने बढ़िया पक्ष रखा। अब इस पे गिरिराज सिंह का बयान आया। जो नीतीश कुमार के नाक के नीचे PFI भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की योजना, बिहार को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की योजना कर रहा हो, इनके संरक्षण में ये रमजान में छुट्टी दे रहे हैं, तुष्टीकरण देखिए। तब ये सोच रहे हैं कि मस्जिद, ऑफिस में मस्जिद बनाऊं, कि मस्जिद में ऑफिस ले जाऊं, कि ताजमहल को ले आऊं, कि लाल किला को ले आऊं, कौन टोपी पहनूं, छोटा वाला टोपी पहनूं। मैं तो कहूंगा अभी चुनाव में देरी है, हज भी कराएं तो कोई दिक्कत नहीं। इनका कहना भी ठीक ही है, इतना सब कुछ कर लिया, लगे हाथ हज भी कर लेते, सरकार सब्सिडी भी दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश बाबू की नीति, रणनीति, राजनीति क्या सही है? आखिर एक खास वर्ग के लिए इतना प्रेम सीएम होने के नाते क्या सही है? इनके आने वाले समय के लिए इतना ढोंग क्या सही है? तो सुनिए नीतीश बाबू, समय आने पर एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब जनता देगी और एक एक करके सारे घावों का हिसाब भी जनता लेगी, क्योंकि ये पब्लिक है। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब जान रही है। धन्यवाद।